हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह जय माता दी चौकी से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आसन सिद्धि को लेके स्थान सिद्ध हो जाता है, आसन सिद्ध हो जाता है, कैसे हो जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा वर्णन आपके साथ करना चाहूँगी। आपने सुना होगा वो स्थान बड़ा जागृत है, उस स्थान पर बड़ी ठंडक रहती है। कभी कभी हम किसी दिव्य स्थान पर जाएं तो आप अनुभव करिएगा कि प्रचंड गर्मी में भी जब आप उस स्थान पर बैठेंगे तो आपको पसीना नाम मात्र को नहीं आएगा। एक अद्भुत सी ठंडक महसूस होगी उस स्थान पर, एक अद्भुत सा सुकून महसूस करेंगे आप उस स्थान पर बैठ कर, क्योंकि वो अत्यधिक दिव्य है। ऐसा स्थान किसी देवी देवता का होता ही है, पर ऐसा स्थान कभी कभी साधकों का भी होता है कि किसी किसी के स्थान पर बैठ के बहुत ही अद्भुत शांति मिलती है। और उसका कारण सबसे बड़ा यह होता है कि उनके द्वारा जागृत किया हुआ वो स्थान सिद्ध हो चुका होता है। और ये तब होता है जब बरसों साधक एक ही स्थान पर रहे और वो अपने ताउम्र की तपस्या उसी स्थान पर करे, पर उसका मुख्य स्थान जहाँ होता है वहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होती। कभी कभी स्थान इतने जागृत हो जाते हैं कि आसपास तक की ज़मीन अपने आप में बड़ी अद्भुत हो जाती है। और एक तपस्वी जहाँ पर बैठता है, आसपास का वो स्थान इतना दिव्य हो जाता है कि आने वाला खुद अनुभव करने लग जाता है कि यहाँ कुछ तो है जो दुनिया से हटके है, यहाँ कुछ तो है जो बेहद सुकून और शांति प्राप्त हो रही है। अक्सर लोग वहाँ जाके ठीक होने लग जाते हैं, अक्सर लोग वहाँ जाके बड़े से बड़े रोग में पहुंचते हैं और उनके रोग दूर हो जाते हैं। इसी तरह से आसन सिद्ध हो जाता है, और वो तब सिद्ध होता है जब आप एक ही आसन पर बैठ के बरसों तपस्या करें। आपकी तपस्या बरसों तक एक ही आसन पे अगर होती है तो वो आसन भी जागृत हो जाता है और उसमें बेहद प्रचंडता आ जाती है। उस पर बैठ के आप कोई भी कार्य, कोई भी सिद्धि पूर्ण रूप से कर सकते हैं। याद रखिए, एक स्थान से शुरू की हुई तपस्या यदि ताउम्र उसी स्थान पर चलती है तो उस स्थान की प्रचंडता और प्रबलता बहुत हो जाती है। माँ रास्ते खोलती है, वो देखती है कि उसके बच्चे आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं, तो वो रास्ते खोलती ही खोलती है। स्थान जागृत जब होता है कभी कभी तो बड़े अनूठे और अद्भुत अनुभव होते हैं। अक्सर शक्तियां दिखने लग जाती हैं। शुरुआत में लोग घबरा जाते हैं क्योंकि सामान्य लोगों को ऐसी चीज़ें देखने की आदत नहीं होती, लेकिन अनुभव लोगों के बीच में फिर बातचीत होने लग जाती है कि हम उस स्थान पे शाम के 7 बजे के बाद गए थे तो उस स्थान पे हमें कोई पुरुष दिखा या कोई स्त्री बैठी थी सफ़ेद कपड़ों में, शांत, बहुत सुंदर। बहुत से अद्भुत अद्भुत अनुभव होते हैं। कोई कहेगा हमें लाल कपड़ों में कोई स्त्री दिखी, बहुत खूबसूरत बैठी हुई थी, शाम के 7 बजे के बाद उस स्थान पर मत जाना। आपने सुना होगा किसी न किसी दिव्य स्थान के बारे में जहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। मैं उस स्थान की बात कर रही हूँ। और ये सच है कि जहाँ स्थान जागृत होता है वहाँ अक्सर शक्तियाँ दिखती हैं, और ये इस चीज़ का प्रमाण होता है कि वो स्थान बेहद शक्तिशाली और ताकतवर है। खुली आंखों से यदि अनुभव होता है किसी भी चीज़ का तो घबराने की ज़रूरत नहीं। अक्सर हमारे शरीर के कुछ ऐसे द्वार खुल जाते हैं जो ये शक्तियाँ हमें दिखने लग जाती हैं। लेकिन अगर कोई दिव्य शक्ति आपको दिखती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, कभी नहीं, बल्कि वो आपकी मदद भी कर सकती है। किसी साधक का स्थान जब सिद्ध होता है और जागृत होता है तो उस स्थान से जाने कितने लोग ठीक होके जाते हैं, जाने कितने लोगों की मदद होती है, जाने कितनों की सहायता होती है, जाने कितनों के रोग दूर होते हैं। पर ऐसा तभी होता है
जब उस इंसान ने उस स्थान पर बैठ के तपस्या की, साधना की, पूजा पाठ की, वो भी बरसों तक। 2-4 दिन में इस तरह का स्थान हर किसी को प्राप्त नहीं होता, किसी को भी प्राप्त नहीं होता, उसके लिए बरसों तपस्वी बनना पड़ता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी कोई भी ऐसा स्थान यदि आपको दिखता है जो जागृत है, या मान लीजिए कोई पेड़ के इर्द गिर्द, बहुत सी स्थानों पर ज़्यादातर पेड़ ही होते हैं, बड़े बड़े पुराने पीपल के पेड़, बड़े बड़े पुराने नीम के दरख्त, बरगद के दरख्त, लोग समझ नहीं पाते हैं क्या चीज़ है। कभी झूठा थूक देंगे, कभी यूरिन कर देंगे, कभी उल्टी कर देंगे, कभी कुछ थूक देंगे, उनका जीवन बहुत बड़े खतरे में आ जाता है। समझ लीजिए उनका तो भविष्य ही बर्बाद हो जाता है, उनका तो भविष्य ही बर्बाद हो जाता है। कभी भी ऐसे स्थानों पर ना थूके, ना कुछ झूठा फेंके, ना ज़्यादा देर बैठे, और बैठे भी तो मन में श्रद्धा लेके बैठे, यानी कि कुछ खाने बैठ गए और खा के झूठा वहीं फेंक दिया। बहुत से लोग शर्तें लगा लेते हैं कि हम ऐसे स्थान पे जाते हैं, देखते हैं हमें कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है। ये मूर्खता आज की जनरेशन बिल्कुल भी ना करे। बहुत से बच्चों ने अपने जीवन को दांव पे भी लगाया, और बहुत से बच्चों का जीवन का अंत भी इन्हीं बातों के तर्क वितर्क में चला गया। बहुत से बच्चे खत्म तक हो गए, क्योंकि अगर शक्ति ताकतवर है तो फिर वो हाथ धो के पीछे पड़ जाती है, अगर वो रुष्ट हो जाए तो कभी कभी ऐसे में जान तक चली जाती है। कभी भी कब्रिस्तान में जाइए, शमशान में जाइए, कभी भी ऐसे स्थान पर बैठने की कोई शर्त ना लगाएं। ये नहीं कि बैठे हुए हैं, कुछ खा लिया क्योंकि वहाँ मज़ा आ रहा है, कोई आता जाता नहीं। हर जगह, चाहे कोई कब्रिस्तान हो, चाहे कोई पूजनीय पेड़, चाहे कोई पूजनीय स्थान, कभी कभी जंगलों में हमें पता नहीं चलता है देवियों की थानें बनी हुई, क्योंकि वो मिट्टी की होती हैं, पेड़ों के बीच में होती हैं, और हमसे अक्सर भूल हो जाती है कि हम लोग रास्ते में कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, आसपास कोई पेट्रोल पंप वगैरह नहीं है, अक्सर यूरिन हो जाती है, अक्सर हम शराब पी के वहाँ पर बोतलें फेंक देते हैं, अक्सर कुछ खा पी के फेंक देते हैं। ऐसे बहुत से केसेस को मैंने सॉल्व आउट किया और हुए, पर उनका तौर तरीका बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग। इतनी आसानी से नहीं सुलझते ये किस्से, क्योंकि वो शक्ति पूजनीय है, वो शक्ति अपने आप में बहुत ताकतवर है, उसको हटाने में भी समय लगता है। और जब तक लोग इस चीज़ को समझते हैं तब तक उन्हें खुद बरसों हो चुके होते हैं, तब तक उनको खुद इतने साल हो चुके होते हैं कि उस शक्ति को उनके ऊपर से हटाने में बेहद समय लगता है। इसलिए ऐसे स्थान से बचें। और यदि आपके साथ ऐसा हो जाता है और आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ अनहोनी हुई है, तो सबसे पहले याद रखिए, अच्छी शक्ति आपके सर से लेकर कंधे तक प्रहार करेगी। सर से लेकर कमर तक का हिस्सा सबसे पहले आपका दिक्कत में आएगा, चाहे सर भारी रहने लग जाए, चाहे कोई भी दिक्कत हो जाए, कंधे में दर्द रहने लगे, कमर से लेकर शरीर तक के, कमर से लेकर सर तक के हिस्से में कोई रोग बन जाए, तो मान के चलिएगा किसी दिव्य शक्ति का अपमान आपके हाथों हो गया। और यदि पैर से लेकर कमर तक का हिस्सा दुखी रहे, कोई रोग बन जाए, कोई दर्द आपके खत्म ही नहीं हो रहा, दवाई पे दवा, दवा पे दवा चले जा रही, तो मान के चलिएगा किसी ताकतवर गंदी शक्ति का प्रहार आपके ऊपर हो चुका है। और ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर होती हैं तो अपने ऊपर से 11 नींबू, 21 जोड़ी लौंग, एक जोड़ी लौंग में 2 नौगें होती हैं, 11 नींबू, 21 जोड़ी लौंग, 100 ग्राम सिंदूर, 5 मीठे पान एक काले कपड़े के ऊपर रख के उस इंसान के ऊपर से सर से लेकर पैर तक सीधी तरफ से 7 बार वारिए, जिसके साथ आपको लग रहा है ऐसी कोई घटना घट गई। और वारने के बाद आप बहते हुए जल में प्रवाह कर दें, और नदी के किनारे 7 अगरबत्ती, 7 तरीके की मिठाई, 5 रुपए का सिक्का, 7 फूल रख दें, हाथ जोड़ें और घर चले आएं। ये क्रिया आपको शाम के 7 बजे के बाद करनी होगी, और हर बृहस्पतिवार को और रविवार को ये कार्य करें, आपको फायदा निश्चित होगा।
आप 11 बार, 11 बृहस्पति 11 रविवार, 21 बृहस्पति 21 रविवार ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये जानकारियाँ मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि आज की यूथ, आज की जनरेशन इन चीज़ों की अक्सर शर्त लगा लेती है। वो ये मानने को तैयार नहीं होते कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो दिखती नहीं, और अगर होती हैं तो क्यों नहीं दिखती, हमें अनुभव क्यों नहीं हुआ, हमें अनुभव करना है। तो कभी कभी ये खेल थोड़ा खतरनाक हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा। इसलिए इस तरह के कोई भी कार्य ना करें जो आपके जीवन को खतरा हो जाए। क्या हवाएं दिखती हैं, पर हवा हवा है, चलती है तो महसूस होती है। इसी तरह से सब कुछ है। अगर ईश्वर है तो सब कुछ है। इस चीज़ पे तो तर्क वितर्क बरसों से चलते चले आए हैं और बरसों तक चलते रहे, पर खुद को सावधान करके और खुद के जीवन को बचा के चलिए। ऐसी बहुत सी जानकारियां मैं आपके लिए लाती रहूँगी। चलती हूँ। जय माता।